आने वाला 100 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत इस 100 दिन में 3 बड़े तांडव करने वाला है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। मूडी ने मूड खराब कर दिया है चाइना का। चाइना की चिप इंडस्ट्री को लेकर ऐसा क्या कहा है, कौन सी ऐसी बुरी खबर दे दी है चाइना के चिप इंडस्ट्री को। तो वहीं दूसरी तरफ 100 दिनों में भारत इसी इंडस्ट्री में कौन सा बड़ा धमाल करने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको बता दें, दुनिया में अगर केंद्र रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का, तो सबसे बड़ा केंद्र रहा है एशिया। एशिया में या तो चाइना हो गया, या साउथ कोरिया हो गया, या फिर ताइवान हो गया। इनके हाथ में हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिस्टम ही रहा है। पर यूरोप और अमेरिका की बात करें तो इस मामले में वो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एशिया काफ़ी आगे है। यूरोप और अमेरिका मात्र 10% ग्लोबल चिप सप्लाई का हिस्सेदारी रखते हैं। एशिया इस मामले में लीडरशिप रखता है। एशिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें से ताइवान की कंपनी, साउथ कोरिया की टेक जाइंट, इन्होंने पूरा भार संभाल कर रखा है। जैसे ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन और साउथ कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, ये एकदम एक्सपर्ट हैं। इनको सेमीकंडक्टर बनाना बहुत अच्छे से आता है और इन्होंने दुनिया भर में एक ग्लोबल सप्लाई चेन भी बनाकर रखा हुआ है। जापानीज कंपनी क्या करती है, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, सेमीकंडक्टर बनाने में, इस मामले में जापानीज कंपनी काफ़ी आगे है। इसी बीच मूडी का ये कहना है कि चाइना के अंदर जो चिप इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पर चीजें डाउन साइड जाएंगी। लेकिन बात करें अगर बाकी दुनिया की, तो बाकी दुनिया यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। इनका कहना है कि एक बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है भारत। हालांकि चाइना की चिप इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। मूडी के एनालिटिक्स के बाद और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनकर उभरेगा, ऐसा कहा जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए एक आर्टिकल लेटेस्ट का। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अब कोई ये सपना नहीं रह गया है, हमारा देश यहाँ पर ग्लोबल हब बन जाएगा। और ये यूं ही नहीं कहा गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन, क्रांति आई है भारत में। टाटा का बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है असम और गुजरात में, और ये बता रहा है कि एक बेहद नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। स्क्रीन पर आप अमित शाह का भी, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत अब आत्मनिर्भर होता हुआ दिख रहा है। वहीं आने वाले समय में भारत क्या करने वाला है, उसकी झलक भी दिखनी शुरू हो गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को हाँ कह दिया है। आप जरा सोचिए, 2-3 बिलियन डॉलर में ही पाकिस्तान की स्थिति ठीक हो जाती है। पाकिस्तान को अपने आप को बचाने के लिए कुल 6 से 9 बिलियन डॉलर चाहिए, और यहाँ भारत $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट में। टाटा, सीजी पावर, लीड, ये यहाँ पर चार्ज लेंगे और यहाँ पर ये बड़ी इन्वेस्टमेंट भविष्य को देखते हुए की जा रही है। हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने भी एक बयान दिया था, और पीएम मोदी के भी ट्वीट को आप देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत बनने वाला है एक बहुत बड़ा हब
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ये बोल दिया और हब बन गया, ऐसा होता है क्या कहीं? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फॉर्चून इंडिया की ये आर्टिकल है। सीजी पावर के शेयर अचानक से 11% बढ़ गए, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है कि 7600 करोड़ रुपए लगाकर सेमीकंडक्टर यूनिट बनने वाला है, और ये यूनिट कहाँ बनने वाला है? ये गुजरात में बनने वाला है। तो यहाँ एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है, पर इसी बीच आने वाले 100 दिनों में और भी कई सारी चीजें हो रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं इंडिया टीवी की। यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा कि हम 3 नए सेमीकंडक्टर फैब यूनिट लगाने जा रहे हैं, और ये आने वाले 100 दिनों में कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा, यानी कि 3 महीने जितने समय में। और यहाँ पर क्या बनेंगे? यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस वाले 28 nm टेक्नोलॉजी के चिप बनेंगे, जो खास तौर पर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल में, टेलीकॉम में, डिफेंस में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक यूनियन कैबिनेट बैठी, और इस यूनियन कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को हाँ कह दिया है, और ये अपना काम आने वाले 100 दिनों में शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कम से कम 20,000 एडवांस टेक्नोलॉजी के जॉब आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 60,000 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिलेगा। और ये जो सेमीकंडक्टर फैब होंगे, ये 50,000 वेफर पर मंथ कैपेसिटी के होंगे। और इन्हें सेटअप कौन कौन कर रहा है? इन्हें सेटअप कर रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ताइवान के साथ, और ये गुजरात के धोलेरा में शुरू हो रहा है। यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके कंस्ट्रक्शन में हमें करीब 51,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन ये हाई परफॉर्मेंस वाली चीजें बना पाएंगी, जिनका इस्तेमाल टेलीकॉम, डिफेंस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, डिस्प्ले, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारी जगहों पर होगा। कहा जा रहा है इसके लिए एक अलग से टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और पैकेजिंग के भी यूनिट बनाए जाएंगे, जो कि मोरीगांव आसाम में होगा, और वहां पर सेटअप करने में करीब 27,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें, इसके बाद कहा जा रहा है कि सीजी पावर भारत की कंपनी रिनिसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जापान की कंपनी के साथ मिलकर और थाईलैंड की कंपनी के साथ मिलकर गुजरात में भी एक यूनिट शुरू करेगी, और इस यूनिट की कैपेसिटी होगी 15 मिलियन पर डे, और इसमें खर्च होगा 7600 करोड़ रुपए। सीजीआई पावर सेमीकंडक्टर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करेंगी कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव और पावर एप्लीकेशन के लिए सेमीकंडक्टर, और बेहद ही छोटे समय में भारत का मिशन है काफी कुछ बड़ा करने का, बड़े सक्सेस को हासिल करने का। आपको बता दें 100 दिनों में जो भारत का ये बड़ा टारगेट है, ये बड़ा टारगेट सब कुछ देखते हुए है आने वाला समय कितनी तेजी से बदल रहा है और किस तरीके से आपको भी आगे बढ़ना है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। खैर, अब आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेंगी, ये तो जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।